पीएम मोदी की समीक्षा बैठक जारी। तो राज्यों में टीकाकरण को लेकर यह समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद है, जिला अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर मंथन जारी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा है। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक लगातार जारी। राज्यों में टीकाकरण को लेकर यह समीक्षा बैठक हो रही है। तो बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो जिला अधिकारियों के साथ बातचीत यहां पर की जा रही है कि किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जिला अधिकारियों के साथ मंथन, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। त्योहारी सीजन है और ऐसे में गाइडलाइंस भी जारी है, लेकिन जिस तरह से धीमी रफ्तार ने चिंता बढ़ाई है, उसी बीच ये बैठक कई मायनों में अहम है। तो देश के 40 जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है और इसी को लेकर चिंतन और मनन यहां पर हो रहा है। पीएम मोदी टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। राज्यों के सीएम भी इस बैठक में मौजूद। तमाम जिला अधिकारियों के साथ ही मंथन यहां पर किया जा रहा है कि ये रफ्तार में आखिर जो धीमापन है उसके पीछे क्या वजह है, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा। संवाददाता राजकुमार चौधरी का रुख कर लेते जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर? आशिमा, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय, ये पांचों प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पे वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी धीमी नजर आई है, क्योंकि समीक्षा बैठक हुई और उस समीक्षा में निकल के आया कि 50% भी इन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है। वहाँ के जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 और COP26 से वापस आने के बाद आज वर्चुअल विधि से इनके साथ अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है। और इस बैठक का सीधा सीधा मकसद ये है कि हमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो है वो हर आदमी तक पहुंचानी है। और जिलाधिकारी किसी भी जिले में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और संवैधानिक पद है। तो उसके अलावा बाकी और निर्देश, तो प्रधानमंत्री इस मकसद सीधा यही है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर टारगेट 100% क्यों नहीं हो पा रहा। जी आशिमा, बिल्कुल, एक रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया था हाल ही में और उसके बाद जश्न का यहाँ पर माहौल देखा गया था। लेकिन अब इस बीच जिस तरह से खबरें सामने आ रही कि वैक्सीनेशन को लेकर रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो लोगों के जहन में ये सवाल भी है इस वक्त राजकुमार कि इसके पीछे वजह क्या है कि एक तरफ हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से धीमी पड़ती रफ्तार। बिल्कुल आशिमा, यदि पूरे देश की बात की जाए तो जहाँ भी हमारे 26 प्रदेश हैं उनकी सबकी समीक्षा हुई। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पहले पायदान पर खड़ा हुआ दिखता है। 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन का टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। और G20 में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अलग पहचान बनी है और कोविड के दौरान पूरी दुनिया ने इसका दंश झेला, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करने के लिए एक सिस्टम बना और उस सिस्टम के तहत सभी को वैक्सीनेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये समीक्षा में जो चीज़ें निकल के आई है, इस पर बड़ी चिंता व्यक्त की है। और कैबिनेट के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिली है, प्रधानमंत्री का सीधा सीधा मकसद यही है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा दुश्मन है कहीं ना कहीं कोरोना जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जिलाधिकारियों के साथ सीधे टारगेट अपना सीधा संवाद करके वहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी इसीलिए लूप में रखा गया है कि अगर निर्देश नहीं हो दिए जा रहे हैं और ये टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। यदि केंद्र सरकार से किसी मदद की आवश्यकता है तो आज सारी चीज़ें इसमें निकल के सामने आएंगी। जिलाधिकारियों से सीधे संवाद करने का मकसद यही बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें सीधे सीधे एक आम आदमी को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है और जिले में जिलाधिकारी के जरिए ये सारा अभियान चलता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। राजकुमार, ये गंभीरता इससे भी नजर आती है कि तमाम राज्यों में कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी जा रही है और जिस तरह से राज्यों से अब तस्वीर सामने आ रही है वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर, उस लिहाज से बैठक कई मायनों में काफी अहम है। लेकिन अगर बैठक में जो चिंतन मनन यहाँ पर हो रहा है, कौन कौन इस बैठक में शामिल है और क्या कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है तो ऐसे में चुनौतियां और बढ़ जाती हैं।
बिल्कुल दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व को हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बहुत आस्था के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि भगवान राम इस दिन अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तो अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो उसको कहीं ना कहीं, और बहुत बेहतर देखिए, बड़ा संवेदनशील ये दौर है और इसमें कहीं ना कहीं एक निर्देश जारी होंगे, सख्ती से भी चीज़ों को निपटाया जाएगा, क्योंकि एक टारगेट दिया गया है और एक क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोरोना को लेकर बड़ा चिंतन मंथन हुआ है। इसी को इस टारगेट से देखा जा रहा है, निर्देश भी जारी होंगे निश्चित तौर पे। और कहीं अगर कोई त्रुटि है, क्योंकि एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिन प्रदेशों में जागरूकता अभियान बहुत बेहतर तरीके से चलाया गया है, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो टीम 9 जो टॉप लेवल के 9 बड़े अधिकारी हैं, तो इस शगुफे को पूरी दुनिया में हर प्रदेश में होना चाहिए। उन और पांचों चिंता की राज्यों के बात मुख्यमंत्री राजकुमार भी कहीं ना इस कहीं इसलिए भी बैठक है में क्योंकि वर्चुअल विधि से अब जुड़े तक हुए हैं। वैक्सीन को लेकर कई कंपनियों को इजाजत दी जा चुकी है और ऐसे में धीमी पड़ती रफ्तार उन तमाम कंपनियों पर भी सवाल खड़ा करती है क्या क्या उत्पादन हो रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बैठक में डिस्कस हो रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, चाहे वो डेंगू हो, जीका हो, ये ऐसे वायरस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा गया, उसके बाद अब दिल्ली एनसीआर में भी डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ गया है। तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है और यही वजह है कि अब ये पूरा मामला गंभीर हो चला है। बिल्कुल आसिमा, जिस तरीके से कोरोना का एक वायरस आया, उस वायरस के बाद जो चिकित्सकों ने, जो एक्सपर्ट्स ने जो वो निकाले, उसका जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि इस तरीके के वायरस आने वाले समय में और भी होंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वैक्सीन देने का सीधा सीधा मकसद यही है कि इस तरीके के जो वायरस आए, उन वायरसों से आम आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के रखे और जो प्रोटोकॉल जो उसका बनाया गया है कोरोना का, उसका पालन हो। लेकिन टारगेट 100% होना चाहिए। और अब ऐसे में देखना होगा 150 कि इस करोड़ की बैठक आबादी में की किस पूरी तरह दुनिया से में यदि चिंतन देखा मनन जाए, के बाद जिला अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं, राज्यों के सीएम को किस तरह से निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलते हैं और जो धीमी पड़ती रफ्तार है उसमें किस तरह से गति लाई जाएगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।